नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के लिए जीके जीएस का प्रश्न लेकर आया हूं। दोस्तों, आप लोग को पीडीएफ में दिख रहा होगा कि आरआरबी एनटी परीक्षा के लिए 35 महत्वपूर्ण जीके जीएस प्रश्न। तो दोस्तों, ये एनटीपीसी के लिए ही है, लेकिन आप ग्रुप डी वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं और ये इस प्रश्न को पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि ये जीके जीएस जो मैंने 35 प्रश्न लेकर आया है, ये दोनों के लिए है। ठीक है, तो दोस्तों, ये सारे प्रश्न जो 35 प्रश्न हैं, ये आप सभी के लिए बहुत ही अनिवार्य है। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए और सारे प्रश्न को आप लोग पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि आने वाले एग्जाम में आप सभी के लिए ये हेल्पफुल साबित हो। ठीक है, चलिए दोस्तों, बढ़ते प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352। प्रश्न नंबर दूसरा है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। प्रश्न क्या है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न। तो दोस्तों, पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर तीसरा है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों, भारत में सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा नदी है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था। प्रश्न क्या है, पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था। तो दोस्तों, पहला लोकसभा चुनाव 1952 में हुआ था। ठीक है, 1952 में। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, BN राव। दोस्तों, आप लोग दिमाग लगाइए कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। आप लोग यदि पढ़े होंगे तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग जरूर देंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो दोस्तों, प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। ठीक है, प्रश्न नंबर 7, भारत में पंचायती राज प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी। ऑप्शन है 1952, 1959, 1965, 1972। प्रश्न क्या है, भारत में पंचायती राज प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी। तो दोस्तों, ये जो पंचायती राज प्रणाली, ये दोस्तों 1959 में ये शुरू की गई थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 8, पिता का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन क्या है, पुत्र, माता, भाई, बहन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, माता। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। दोस्तों, इस प्रश्न से आप तो रूबरू हो चुके होंगे। अक्सर ये प्रश्न बहुत बार आप लोग पढ़े होंगे इस प्रश्न को और जानते भी होंगे। बचपन से हमें सिखाया जाता है इसके बारे में। ठीक है, हमें बचपन से ही पता होता है, बताया जाता है। जब हम छोटे क्लास में होते हैं तब हमें बताया जाता है कि हमारे शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं। तो दोस्तों, हमारे शरीर में कुल 206 हड्डी हैं। ठीक है, 206 हड्डी है। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। प्रश्न क्या है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन है रतौंधी,
स्कर्वी, एनीमिया, बेरी। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, आप लोग को नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, स्कर्वी। ठीक है। प्रश्न नंबर 11, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? क्या कर रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। ठीक है। अगला प्रश्न है संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, शानदार प्रश्न है दोस्तों। संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 है, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की तुलना में कितनी है? ऑप्शन है 1/2, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी 1/6, ऑप्शन डी 1/8। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1/6। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। भारत में योजना आयोग को कब समाप्त किया गया था? ऑप्शन है 2012, 2014, 2015, 2017। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2015 में। अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 15, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? प्रश्न क्या है? रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो दोस्तों रक्त में जो होता है यानी ब्लड में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 16, भारत में सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? प्रश्न क्या है? भारत में सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अरावली। अरावली जो है वो सबसे पुराना पर्वत है। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। 17 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे कि भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, और ये पूछ रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या वाला सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है। प्रश्न नंबर 18, परमाणु में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? ऑप्शन है केवल प्रोटॉन, केवल इलेक्ट्रॉन, केवल न्यूट्रॉन, और ऑप्शन डी है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। एक परमाणु में दोस्तों ये सारे पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रश्न नंबर 19, भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? प्रश्न क्या है? भारत में पहली बार ट्रेन कब चली थी? तो दोस्तों भारत में पहली बार जो ट्रेन चली थी वो 1853 में चली थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 20 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? प्रश्न क्या है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विवेकानंद। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? विवेकानंद। प्रश्न नंबर 21 है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? प्रश्न क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, K2, नंदा देवी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा माउंट एवरेस्ट। विश्व का जो सबसे बड़ा सबसे ऊंचा पर्वत जो है माउंट एवरेस्ट है। प्रश्न नंबर 22, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्रश्न क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4
इंटू 1/2 H2O होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। प्रश्न नंबर 23 से भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? प्रश्न क्या है? भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था दोस्तों? तो दोस्तों भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। ठीक है, आर्यभट्ट जो था वो सबसे पहला उपग्रह था भारत का। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1885 में। प्रश्न नंबर 26, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन है अमेरिका, स्वीडन, इंग्लैंड, जर्मनी। तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार स्वीडन देश द्वारा दिया जाता है। प्रश्न नंबर 27, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की जो बाहरी परत है दोस्तों, यानी आउटर जो होता है आउटर पार्ट, वो क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? क्रस्ट। क्रस्ट जो होता है पृथ्वी का सबसे बाहरी परत होती है। प्रश्न नंबर 28 है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है? राज्य के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में सूर्य सबसे पहले उगता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 29 है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर के मस्तिष्क CPU को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 30, दूध में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है? यदि आप लोग साइंस पढ़े होंगे तो इस प्रश्न का जवाब जरूर जानते होंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैसीन। ठीक है, कैसीन जो होता है वो दूध में पाया जाने वाला एक प्रमुख प्रोटीन है। अगला प्रश्न नंबर 31, ज्वार भाटा किसके कारण उत्पन्न होता है? ज्वार भाटा पूछ रहा है दोस्तों। ज्वार भाटा किसके कारण होता है दोस्तों? तो दोस्तों ये चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण से होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 32 देखेंगे, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? प्रश्न क्या है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में जो होता है सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत होता है, यानी लीवर। ठीक है। प्रश्न नंबर 33 है दोस्तों, किस विटामिन को धूप विटामिन कहा जाता है? अरे बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, किस विटामिन को धूप विटामिन कहा जाता है? तो दोस्तों विटामिन डी को धूप विटामिन कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 34, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। ठीक है। और राष्ट्रीय गान क्या है? मतलब वो जन गण मन। ठीक है। प्रश्न नंबर 35 और ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों, सबसे छोटी हड्डी शरीर के किस भाग में होती है? भाग में होती है। सबसे छोटी हड्डी शरीर के किस भाग में होती है? तो दोस्तों सबसे छोटी हड्डी जो होती है दोस्तों वो कान की हड्डी होती है, जिसको स्टेपिज बोला जाता है। ये कान की जो हड्डी होती है दोस्तों, ये हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों ये थे टोटल 35 प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।